आज हम आपको पाठकों को रामायण में वर्णित चूड़ामणि की कहानी बताने जा रहे हैं। इस कहानी में आप जानेंगे कि कहां से आई चूड़ामणि, किसने दी सीता जी को चूड़ामणि, क्यों दी लंका में हनुमान जी को सीता जी ने चूड़ामणि, कैसे हुआ वैष्णो माता का जन्म। सागर मंथन में से 14 रत्न निकले। उसी समय सागर में से 2 देवियों का जन्म हुआ। पहला रत्न नंदिनी, दूसरा रत्न महालक्ष्मी रत्न। इन्हीं ने अपना तन मन श्री हरि विष्णु जी को देखते ही समर्पित कर दिया था। जब उनसे मिलने के लिए वह आगे बढ़ी तो सागर ने अपनी पुत्री को विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य रत्न जटित चूड़ामणि प्रदान की, जो सुर पूजित मणि से बनी हुई थी। इतने में महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया और लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को देखते ही मन वरण कर लिया था। यह देखकर रत्न देवी मन ही मन में अकुलाक रह गई। सबके मन की बात जानने वाली श्री हरि रत्न देवी नंदिनी के पास पहुंची और धीरे से बोली, मैं तुम्हारा भाव जानती हूँ। पृथ्वी को भरा नियुक्त करने के लिए जब तुम अवतार ग्रहण करोगी तब मैं तुम्हारी संग्रहणी शक्ति के रूप में धरती पर अवतार लूंगी। संपूर्ण रूप में तुम्हें कलयुग में कल की रूप में अंगित करूंगी। तभी सतयुग में तुम त्रेता द्वापर और त्रिकुट शिखर पर वैष्णो नाम से अपने आचरणों की मनोकामना की पूर्ति करती हुई तप करो। तप के लिए विदा होते हुए रत्न देवी नंदिनी ने अपने केश के पास से चूड़ामणि निकालकर निशानी के तौर पर श्री हरि विष्णु को दे दी। वही साथ पर इंद्रदेव खड़े थे। इंद्र चूड़ामणि को पाने के लिए ललायित हो गए। विष्णु जी ने वह चूड़ामणि इंद्रदेव को दे दी। इंद्रदेव ने उस इंद्राणी के जूड़े में स्थापित कर दिया। शंभावरी नाम के एक असुर हुआ जिसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इंद्र और सारे देवता युद्ध में उससे हार चुके थे। कुछ दिनों बाद इंद्रदेव अयोध्या राजा दशरथ के पास पहुंचे। सहायता पाने के लिए इंद्र की ओर से राजा दशरथ केकसी के साथ शंभावरी के युद्ध करने के लिए स्वर्ग आए और युद्ध में शंभावरी सुर को दशरथ ने हरा डाला। वह दशरथ के हाथों मर गया। युद्ध जीतने की खुशी में देवराज इंद्र तथा इंद्राणी ने दशरथ केकसी का भव्य स्वागत किया और उपहार भेंट इंद्रदेव ने दशरथ जी को स्वर्ग गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों के 4 पंख प्रदान किए। इंद्राणी ने केकसी को वही दिव्य चूड़ा भेंट किया और वरदान दिया कि जिस नारी के केशों में यह चूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य अक्ष तथा खंड रहेगा, और जिस राज्य में वह नारी रहेगी उस राज्य को कोई भी शत्रु पराजित नहीं कर पाएगा। उपहार प्राप्त कर राजा दशरथ और केकसी अयोध्या वापस आ गए। रानी सुमित्रा को अद्भुत प्रेम को देखते हुए केकसी ने वह चूड़ामणि सुमित्रा को भेंट कर दिया। उस चूड़ामणि की समानता विश्व भर में किसी भी आभूषण में नहीं हो सकती थी। जब श्री राम जी का विवाह माता सीता के साथ संपन्न हुआ, सीता मैया को विवाह कर श्री राम अयोध्या धाम ले आए। रीति रिवाजों से संपन्न हुए। तीनों माताओं ने मुख दिखाई की प्रथा निभाई। सर्वप्रथम रानी सुमित्रा ने मुंह दिखाई में सीता जी को वही चूड़ामणि प्रदान कर दी। केकसी ने सीता मैया को मुंह दिखाई में कंगन भाव प्रदान किए। अंत में कौशल्या जी ने सीता जी को मुंह दिखाई में प्रभु श्री राम के हाथ सीता जी के हाथ में सौंप दिया। संसार में सबसे बड़ी मुंह दिखाई क्या होगी। जनक जी ने सीता जी का हाथ राम जी को सौंप दिया। कौशल्या जी ने राम का हाथ सीता जी के हाथ में सौंप दिया। राम की महिमा राम ही जाने। हम जैसे दीन दयान अज्ञानी व्यक्ति कौशल्या जी की सीता माँ के प्रति ममता का बखान ही नहीं कर सकते। सीता हरण के पश्चात माता का पता लगाने के लिए जब हनुमान जी लंका पहुँचे, हनुमान जी की भेंट अशोक वाटिका में सीता जी से हुई। हनुमान जी ने प्रभु की दी हुई मुद्रिका सीता मैया को दी और कहते हैं कि मधु मोही दीजे कछु की हुई चिन्ह, रघुवंश मोही चिन्ह चूड़ामणि उतार कर सीता जी ने वही चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे दी। यह सोचकर दी मेरे साथ चूड़ामणि रहेगी तो रावण का विनाश करना असंभव होगा। हनुमान जी की लंका के वापस आकर चूड़ामणि भगवान श्री राम को दे दी। श्री राम जी को देकर माता सीता के वियोग का हाल बताया। तो दोस्तों, आप लोगों को चूड़ामणि की यह रहस्यमयी कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या आप लोग पहले से इस कथा के बारे में जानते थे, ये भी कमेंट करके बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी का दिल से धन्यवाद। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। थैंक यू।